सहारनपुर से राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार रवीन साहब। जय हिंद, स्वागत राम प्रसाद जी। सर ये दवाइयाँ तो मैं ले रहा हूँ, कई जैतून का नमक भी ले रहा हूँ और कलौंजी का सिरका भी ले रहा हूँ और सीकेर भी ले रहा हूँ, लेकिन आजकल मेरा गदूद बता रहे डॉक्टर जी बढ़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड कराया था तो पेशाब बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। पेशाब भी ज्यादा आता है और गदूद कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा देखिए, एक उम्र में जाके ज्यादातर लोगों के गुदूद बढ़ जाते हैं और उसमें कई तरह की तकलीफें होती हैं। किसी को तकलीफ से आता है, किसी को जलन के साथ आता है, किसी को इन्फेक्शन रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को बड़ी मुश्किल से आता है। तो जो लोग भी जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है तो वो उसे इस गुदूद को ठीक भी कर सकते हैं। बड़ा आसान नुस्खा है। गोंद चिलगोजा, गोंद आता है चिलगोजे का, असली ले एक चुटकी गोंद चिलगोजा और 2-3 चुटकी अलसी का पाउडर। अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना लें और उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोजा मिला दें। इसे आप रोज़ाना 2 बार खाएं, सुबह शाम, पानी के साथ। आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है जी। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत आपका। आप आ गए दिल्ली? जी आगे भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत काफी ठीक है जी। आप बताएं। जी हाँ जी, हम दिल्ली आ गए और आके थोड़ी दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा है ना, तो सर्द गर्म सी भी होगी, पसीने आए, पानी पी लिया, ठंडा तो नहीं पिया पर फिर भी हो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जी। तो फिर मैं दूध के साथ गोंदसिया लिया और पसीने लिए तो बड़ा आराम मिला मेरे को। माशाल्लाह। और मेरी बेटी तो बोलती रहती इंग्लिश दवाई ले आओ, मैं कहा नहीं मैं इसी से ठीक हो जाऊंगी। फिर हंसती रहती है कि आप तो अपने हकीम साहब की दवाई आजमाते रहो। नहीं। और भाई साहब, एक मेरी रिलेटिव है, मतलब गुरु बहन, उनको ना नजला बहुत ज्यादा, मतलब पुराना नजला है उनको काफी, और साइटी का ये पैर की नसें सुन होना एक हिस्से का, और गैस बननी काफी। तो उनके लिए मैंने गोंदसिया, साइटिका के लिए और गैस के लिए नमक जैतून और 6 चीजों का चूर्ण, सौंठ, धनिया, मिर्ची, जीरा, अजवाइन का और मादुनार के नजले के लिए। ये मतलब नासिक में है वो, तो वहां से उन्होंने वीडियो देख कर फोन किया। जब मैंने उनको ये दिया है तो उनको 15 दिन हो गए लेते, तो काफी आराम बता रहे थे, क्योंकि अभी तो आप काफी दिन तक लाइफ नहीं थे, तो मैंने खुद ही दे दिया वो नुस्खा। तो ये ठीक दिया, ये बता दो। बिल्कुल सही दिया, बहुत सही। एक भी गलती नहीं करते आप। और भाई साहब, उनको मैंने ये भी बताया, अलसी गोंदसिया के साथ अलसी ले और नमक जैतून में मीठा डाल के और वो मीठा सोडा डाल के और फिर ये 6 चीजों का चूर्ण ले गैस के लिए, और माजूनार के नजला के लिए। और मैंने बोल दिया ठंडी चीजें कोई नहीं खानी, सब परहेज रखना है और इंग्लिश लैट्रिन यूज करनी है। वे बोले हमारे पास नहीं है, तो मैं कहा पहले वो लगवाओ फिर दवाई देनी है। हाँ, यही मैं कहता हूँ कि दवा पे पैसा खर्च ना करके
जो ज़रूरी चीज़ घर में होनी चाहिए वो ऐसे लोगों के लिए जिनको भी साइटिका है, उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट यानी वेस्टर्न शौचालय होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, सारे नुस्खा सही बताया और फ़ायदा भी होने लगा, इसका ये सबूत है। तो एक काम बस आप गलत करती हैं। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो एलोपैथिक दवा भी ले लिया करिए, बेटी का कहना मान लिया करिए। एलोपैथिक दवा सबसे अच्छी दवा है फ़ौरन फ़ायदे के लिए, और कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर ले लिया करिए। उसमें गफलत मत किया करिए, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। ये दवाएं थोड़ा देर से फ़ायदा करती हैं, इसे साथ में लें और वो ज़रूर ले लिया करें, तो आप ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। बहुत दिन बाद आपसे बात हुई, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। जी। नेक्स्ट कॉलर लखनऊ से हैं मनोज शुक्ला जी, स्वागत है आपका। जी मैम। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। मेरा फोन काटना मत, कई सवाल है मेरे, लिख लीजिए। जी जी बोलिए। हकीम साहब, हमारे आंखों के नीचे सूजन है, उसके लिए क्या करें? और आपके फोन मोरिंगा मंगवाया था तो हमारे चेहरे पे तो थोड़ा फर्क आया है, लेकिन बाल बहुत झड़ रहे हैं। और हमारे जहाँ लेडीज पैर पहनती हैं यहाँ पे बहुत सूजन है, बहुत दर्द होता है। हमने गोंद सिया खाया और आपने अलसी में बताया था, अलसी में खाकर वो भी खाया। 15 दिन तो हमको बहुत फायदा रहा, फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया, फिर हमको वैसे सब होने लगा। 15 दिन तो इतना अच्छा लगा जैसे 20 साल के लोग होते, वैसे हमारे ताकत आ गई शरीर में और बहुत अच्छा लगा। और हमारी मम्मी हैं, उनको आपके वहां से हमने वो मंगवाया था जामुन का गोंद। उनको शुगर है तो शुगर उनका एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से घट जाता है, ये बता दीजिए। अच्छा देखिए, अगर फैट कम ना हो तो थायराइड का टेस्ट जरूर करा लें। बस उन्हीं लोगों का फैट कम नहीं होता जीरे के सिरके से या नमक जैतून और खाने के सोडे से, जिनको थायराइड हो। अगर थायराइड हो आपको तो फिर धनिया 1 चम्मच लें और फिर आप दूसरी दवाएं लें, तब आपके थायराइड में फ़ायदा होकर आपको सेहत हो सकती है, आप दुबले पतले हो सकते हैं। तो थायराइड का टेस्ट करा लें, और नहीं भी आए अगर तो किसी को खामोश थायराइड होता है जो टेस्ट में नहीं आता है। एक ऐसा भी थायराइड होता है जो टेस्ट करने पर नहीं आता। तो आप धनिए के पाउडर के साथ लेने लगे 1-1 चम्मच, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा, जो दर्द आपका शुरू में फ़ायदा हुआ बाद में नहीं हुआ, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जब फ़ायदा हो जाता है तो हम एहतियात भूल जाते हैं। एहतियात बिल्कुल कीजिए, वही वेस्टर्न टॉयलेट की एहतियात करें और झाड़ू पोंछा या मेहनत का काम ना करें। मैं जानता हूँ कि महिलाएं बहुत जिम्मेदारी लिए हुए होती हैं और बहुत काम करती हैं, तो झाड़ू पोंछा जैसा काम, वज़न उठाने जैसा काम ना करें और वो लेते रहें। गौनसिया ये एक अच्छा मटेरियल है, जिसने फ़ायदा दिया फिर से करेगा। कुछ गलती कर रहे हैं तो वो मत दोहराइए, और बहुत ज़रूरत हो तो साथ में आप दर्द की दवा भी ले सकते हैं वक्ती फ़ायदे के लिए, लेकिन आपको मुस्तकिल फ़ायदा ये गौनसिया को ही करना चाहिए। और क्या सवाल था? सूजन है आंखों के नीचे और बाल झड़ते हैं। हाँ, ये आपने लेना शुरू किया है तो इसने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन जो पुराने बाल हैं वो गिरेंगे, नए जो बाल आएंगे आपके वो मजबूत होंगे और न गिरने वाले होंगे। आँखों के नीचे जो सूजन है, जिनको भी आँखों के ये नीचे यहाँ की तरफ सूजन लगे, उनको अपने ब्लड प्रेशर टेस्ट कराना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को यहाँ सूजन होती है ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते ही ये सूजन आपकी जा सकती है। जी, जामुन के गोंद का इस्तेमाल शुगर के लिए कर रही हैं इनकी मम्मी। हाँ, दरअसल वो क्या क्या ले रही हैं
और बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी। उन्हें नॉर्मल डाइट दीजिए, और बहुत ज़्यादा कभी कभी हम पाबंदी कर देते हैं तो बहुत कम हो जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस शुगर का यही रहेगा। देखिए, अगर आप 2-4 चम्मच शक्कर खा लें तो आपकी शुगर 50-60 पॉइंट बढ़ जाती है। तो कभी हमें तो पता नहीं चलता अक्सर शुगर वाले को कि वो क्या खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा शुगर होती है रोटी में, लेकिन रोटी एक मजबूत ग़िज़ा है तो वो खानी चाहिए, और किस्तों में खा लें। 4 रोटी की खुराक है तो 2-2 करके 2 बार में खा लें। 2-3 घंटे के फ़र्क से खाना ना रोकें और दवाई देते रहें। शुगर का मुस्तकिल इलाज कहीं नहीं हुआ अभी तक, और आर्जी इलाज हैं ये। कंट्रोल रखना बेहतर है, नज़र रखना बेहतर है। मैं प्रार्थना भी करूँगा कि भगवान उनको फ़ायदा दे दे। बिल्कुल। तो मैम आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी नुस्खा, जो भी यूनानी ट्रीटमेंट आप फॉलो करती हैं या फिर आपके परिवार में कोई फॉलो करता है, तो पूरा उसका कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 10 दिन में कोई ट्रीटमेंट लाभ दे देता है या फिर 15 दिन में लाभ मिल जाता है, तब भी आपको वो प्रॉपर कोर्स करना होगा। लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा, क्योंकि जो यूनानी ट्रीटमेंट होते हैं उनके बहुत देर में रिजल्ट नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी फ़ायदा भी मिल जाता है। इसलिए एहतियात ज़रूर बरतिएगा। अगले कॉलर हैं जिंद से हमारे साथ। महावीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताएं सर। हाँ जी मैडम जी, मेरा फोन नहीं काटना, एक बार पूरी बात सुनना। सर, हम आपका कॉल नहीं काटते हैं, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। ऐसा है जी, मैंने एक तो 6 चीजों का नुस्खा बना रखा है, उसमें अलसी और खसखस भी डाल रखा है। पेशाब ज्यादा आया करता है, वो मैं ले रहा हूँ 3-4 महीने से। और एक गोंदसिया ले रहा हूँ मैं। गोंदसिया से फायदा है मेरे को, घुटने भी लगभग मेरे ठीक हो गए और कुल्लों में भी फायदा है। और एक मेरे ब्लॉकेज हार्ट में 50% मैंने एंजियोग्राफी कराई थी, तो उसके लिए मैंने नुस्खा बनाया है। उसमें नींबू तो मैंने मिलाया कोई नहीं, बाकी ये जैतून का शर्कर है, अदरक और ये लहसुन मिलाया मैंने। तो एक तो ये बताओ भाई, नींबू जरूरी है कि नहीं? नींबू के बगैर काम चल जाएगा कि नहीं? मैं अब ये लेता हूँ ना तो मेरा इतनी गर्मी होती है जी, मेरे लिए छाती पर दबाव पड़ता है। मैंने अब ये नुस्खा बंद कर दिया। गोंदसिया भी 3-4 महीने तो खा लिया, मन फायदा है। अब क्या ये गर्मी इतनी क्यों हुआ है मेरा, इसका बतवाओ जी। ठीक है जी। महावीर जी, खून गाढ़ा हो जाता है, और यही जो गाढ़ा खून जब मुस्तकिल हमारे शरीर में रहता है, और तो दिल की रगों में चर्बी जम जाती है। जैसे हमारे किचन की कभी नाली बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई दवा डालते हैं कि वो नाली खुल जाए, और वो खुल जाती है। इसी तरह दिल का है, ब्लॉकेज है आपके, और दवा आप ले रहे हैं। 50% आपको फ़ायदा है, और इसे आप ले सकते हैं, बगैर नींबू के भी ले सकते हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ें ठंडी हैं, 2 चीज़ें गर्म हैं। नींबू ठंडा और सिरका ठंडा, अदरक गरम और लहसुन गरम। ये पीने से एकदम चीरता हुआ चला जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि ये चीरता हुआ न जाए। तो इसको सब्जी सालन में मिला सकते हैं, उतनी ही मिकदार में जितना आप लेते हैं। 3-3 चम्मच 3 बार लेना या 2 बार। और या शुगर अगर आपको नहीं तो इसमें शहद डाल लीजिए, हनी डाल लीजिए, मीठा कर लीजिए। शक्कर भी डाल सकते हैं, मीठा कर सकते हैं, या जिनको शुगर है वो इसमें सैकरीन डाल सकते हैं। मीठा हो जाए इतनी सैकरीन, तो फिर ये आदमी आराम से पी लेता है। नींबू ज़रूरी नहीं है, नींबू चलता है तो लीजिए। ये नुस्खा 2 गर्म चीज़ें 2 ठंडी का है, चलता है तो लीजिए, नहीं तो बगैर नींबू के भी आपको फ़ायदा
कर सकता है। बस ऐसा किया करें कि इसमें एक चुटकी जब लें तो एक चुटकी खाने का सोडा मिला दें और फिर लें। ये 4-5 महीने अगर लगातार ले लें तो फिर आप टेस्ट कराएं, तो आपका हार्ट ब्लॉकेज का टेस्ट कराएंगे तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर आपको बता देता है कि अब कोई ब्लॉकेज नहीं है। और क्या है सवाल? बस इनको शरीर में गर्मी रहती थी हकीम साहब, गौनसिया से तो फ़ायदा है इन्हें। हाँ, गर्मी हो सकता है कुछ दिन लगे आपको गर्मी, और दिल की रगें अगर बंद हों चर्बी की वजह से तब भी ज़्यादा गर्मी लगती है। जितना फ़ायदा होता जाएगा इतना आपको आसानी होती जाएगी। जी।